सावन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है, उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। शिव जी आराधना के लिए सावन में सोमवार व्रत का महत्व तो है ही, साथ ही इस महीने की मासिक शिवरात्रि भी अहम मानी जाती है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि पर शिव भक्त पूरे दिन उपवास रखकर शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और इससे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस साल सावन शिवरात्रि 6 अगस्त यानी कि शुक्रवार को है। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। सावन शिवरात्रि जल अभिषेक मुहूर्त रहेगा। चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी 6 अगस्त शुक्रवार शाम को 6:28 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त शाम 7:11 पर। सावन शिवरात्रि के दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव के साथ मां गौरी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि व्रत पारण समय रहेगा शनिवार 7 अगस्त की सुबह 5:46 से दोपहर 3:45 तक। सावन शिवरात्रि का दिन अत्यंत पावन होता है। इस अवसर पर शिव जी को बेलपत्र, गंगा जल, गाय का दूध, भांग, मदार, समीमत्र, सफेद चंदन, सफेद पुष्प आदि अर्पित करना उत्तम रहता है। माता पार्वती की पूजा करते समय अक्षत, पुष्प, फल, धूप आदि के साथ सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। यदि आप किन्हीं कारणों से सावन सोमवार या मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत ना कर पाए हों तो सावन शिवरात्रि के दिन व्रत करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व होता है और इस दिन विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का सबसे अधिक महत्व होता है। पूजा करने से पहले चंदन या विभूत दाएं हाथ की 3 उंगलियों में लेकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर त्रिपुंड लगाएं। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी चंदन से त्रिपुंड लगाएं। माना जाता है कि शिव जी की पूजा में त्रिपुंड लगाए बिना अभिषेक पूर्ण नहीं माना जाता है। सावन शिवरात्रि पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। उसके बाद भांग, धतूरा और बेल पत्र शिव जी को अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर फल, फूल और अक्षत चढ़ाएं व भगवान को इत्र अर्पित करें। शिव जी की पूजा में सदैव 3 पत्र वाला ही बेल पत्र चढ़ाएं और यह कहीं से खटा पटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अधिक संख्या में बेल पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप एक बेल पत्र ही चढ़ा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि चढ़ा हुआ बेल पत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कभी भी उबला हुआ या गर्म दूध ना चढ़ाएं। अभिषेक करते वक्त गाय का कच्चा दूध ही प्रयोग में लेना चाहिए। उबला हुआ या फिर पैकेट वाला दूध भूलकर भी ना चढ़ाएं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप ठंडे जल से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि यह टूटे हुए नहीं होने चाहिए और इन्हें धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। वाराणसी के वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया।
उस दिन उसने दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बेलपत्र वाले वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखे प्यासे रहकर और रात भर जागते रहे और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उनके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया।